हेलो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 12 के लिए ऑफ कोर्स ये वीडियो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट चल रहा था ना, लास्ट टाइम डिटरमिनेंट चल रहा था और मैंने होमवर्क दिया था आपको। ठीक है, तो होमवर्क ऑफ कोर्स आपने कर लिया होगा। ठीक है, और उसके अंदर से अगर कुछ डाउट्स रहे हैं आपको तो वो देखते हैं। फिर अभी मुझे तो पता नहीं चल पाएगा कौन से डाउट्स रहे हैं और कौन से नहीं रहे हैं। तो आप क्या करें, आप एक दो ज़्यादा डाउट नहीं रहे होंगे, करीबन 10 क्वेश्चन जैसे होमवर्क थे तो उनमें से एक दो डाउट रहे होंगे, तो उनको देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ इस टाइप से है ना, चैप्टर का काफ़ी हिस्सा इस पर डिपेंड है। जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक मेजर पोर्शन जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, चलो तो बात क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई डिटर्मिनेंट है ना, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अभी अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस डिटर्मिनेंट का मुझे वैल्यू चाहिए, इस डिटर्मिनेंट का मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसको सोल्व कर सकते हो क्या? देखो जरा एक बार कर दोगे, आराम से सोल्व कर दोगे। अभी दिस इनटू दिस इनटू दिस माइनस इनटू दिस, साइन कन्वेंशन देते गए, सोल्व करते गए, आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आप सोल्व करने की सोच रहे हैं ना, उस तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो होगा क्या, इस डिटरमिनेंट का जो आंसर है ना वो आएगा आपका समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग करके आएगा। ठीक है, देखो मैं 10th क्लास के यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो मैं कहूँगा कि अभी तुम्हारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है समथिंग प्लस समथिंग की लैंग्वेज के अंदर। तो क्या सर माइनस, मतलब माइनस प्लस में ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी मुझे बताओ, क्या मैं इस वाले मामले को यूँ नहीं लिख सकता कि एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस है 5x प्लस आपका 6। ठीक है, समथिंग प्लस समथिंग, क्लियर है। लेकिन जैसे अगर आप इसको फैक्टराइज करा करते थे ना क्लास 10th में, तो क्या आप इसको लिखा करते थे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फैक्टर करना आता है ये आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया और ये सब। ठीक है, तो क्या तब आप इसको लिखा करते थे इस टाइप से। अभी मैं कहूँगा कि अभी आपने उस एक्सप्रेशन को लिख दिया है, किस तरीके से लिख दिया, अभी आपने लिख दिया समथिंग इंटू समथिंग करके। ठीक है, तो पहले आपने चीज़ों को सम के फॉर्म में लिख रखा था आपने। ठीक है, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, अभी आपने लिख रखा है समथिंग इंटू समथिंग करके। सही है, तो मेरा कहना ये है कि जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे होगे तो आपके पास जो आ रहा होगा, जिस तरीके से अब तक सोल्व करना सीखा है ना, उस तरीके से अगर आप सोल्व कर रहे होगे तो आपके सामने आ रहा होगा समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। क्लियर? अच्छा जी, ठीक है, दिखाई देता हूँ ना क्या आ रहा होगा, दिखाई देता हूँ, देख लो। क्या रहा होगा आपका 1 इंटू दिस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस 1 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, प्लस 1 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर? अच्छा, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर है? तो ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा होगा। हमसे बोल क्या रहा होगा, तो वैल्यू निकलवा नहीं रहा होगा इसका, है ना, तुमसे ये नहीं कह रहा होगा तुम इसका वैल्यू निकालो, तुमसे कह रहा होगा तुम साबित करो क्या कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो सोल्व होने पर इतना आएगा। कितना आएगा? ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, कितना आएगा, है ना। तुम्हें साबित करना होगा कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सोल्व करने पर कितना आएगा, कितना आएगा। देखो तो मैंने कहा ना, जैसे अगर आप सीधा एक्सपेंड करने लग गए तो आप तो ये वैल्यू ला करके छोड़ देंगे, जबकि मुझे साबित तो क्या करना है, साबित तो ये करना है क्या कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा आपका, इतना आएगा। क्लियर? तो अभी या तो आपको ये लग रहा होगा क्या कि सर ऐसा कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, इतना आ गया भाई। मैं ये बोलूँ कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सोल्व करके ये लाओ, ये कहे सामने वाला, या फिर मुझे ये कहे कि प्रूव करो कि दिस इक्वल है दिस के, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है इक्वल है, तो क्वेश्चन ये रहेगा
क्या कि आप साबित करो कि ये मामला बराबर है किसके, इसके। तो तुम बैठ के अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलोगे और सोल्व कर रहे होगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा होगा। ये तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, तो या तो तुम्हारा मन कर रहा होगा, क्या मन कर रहा होगा भाई कि राइट हैंड साइड वाले मामले को भी क्या कर लो, आप सोल्व कर लो, ठीक है। और क्या वो आपका वो भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ क्या कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है ना, ये एक अच्छा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो क्या मैं कह रहा हूँ क्यों ना उस डिटरमिनेंट को सीधा ही कुछ इस तरह से सोल्व करा जाए, इस डिटरमिनेंट को कुछ सीधा ही इस तरह से सोल्व करा जाए कि सीधा आपका वो का वही मिल जाए, आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए मिल जाए आपको, ठीक है। देखो अगर आपने इस डिटरमिनेंट को वैसे सोल्व किया जब तक जैसा अब तक आपने सोल्व करना सीख रखा है, तो आपको मिला ये। अब यहाँ से इसको लाया तो जा सकता है लेकिन थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, और टफ क्या, जब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा तब ये मेरे लिए चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है, कि मैं इसको ये कन्वर्ट करके दिखा दूँ। इसको सोल्व करा, ये आया, अब मैं ये दिखा दूँ कि ये कुछ और नहीं बल्कि यही है। तो इसको इस फोटो के अंदर चेंज करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता होगा, ठीक है। कैसे कर रहे होंगे, तो इस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग को फैक्टर निकाल के और ये वाली चीज़ें बना ले रहे होंगे। हम a माइनस बी बना लेंगे, यहाँ कोई ऐसी दो टर्म देख लेंगे जिसमें कॉमन लेने पर क्या a माइनस बी आपका क्रिएट हो जाए, ठीक है। चलो तो उसमें टाइम लग रहा होता है, ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगे। तो क्या करना है एक्चुअली, तो इसको कुछ सीधा इसी तरह से सोल्व करो कि सीधा मैं इसी पर आ पाऊँ, तो वहाँ चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो मैंने सोल्व करके दिखाया आपको, वहाँ चल रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैं कह रहा हूँ देखो ये लेके चलते हैं और ये लाना है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कि मैं ये साइड लेके चला, लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली यही तो है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ मैं क्या करता जाऊँ, कोई ऑपरेशन वगैरह लगाता जाऊँ और इस डिटरमिनेंट का नया फोटो बनता जाएगा, और मैं ये दावा करता जाऊँ, क्या दावा करता जाऊँ कि जो नया डिटरमिनेंट है ना वो भी आपका वैल्यू कितना रख रहा होगा, पुराने जितना ही वैल्यू रख रहा होगा, ये मैं दावा करता जाऊँ, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशन कौन कौन है, तो कई ऑपरेशन ऐसे पढ़ाए थे। क्या, एक तो लास्ट वाला जो ऑपरेशन मैंने पढ़ाया था, क्या कि कोई भी रो या कॉलम को आप जैसा चाहें, है ना, जो गिवन ऑपरेशंस हैं, अगर आप निर्धारित पैटर्न पर चलते हैं और फिर अगर आप किसी रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है ना वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा आपने देखा था कि सार कंप्लीट रो को अगर मैं कॉलम बना दूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो भी आपका वैल्यू जो है डिटरमिनेंट का वो चेंज नहीं होता। अच्छा इसके अलावा नंबर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने किया क्या, कुछ ऐसा ही किया, मैंने एक ऑपरेशन लगाया। देखो कहाँ से पता चलेगा, थोड़ा रुक के पता चलेगा भाई तुम्हें, है ना। क्या देखो ये a माइनस बी चाहिए मुझे, है ना, तो मुझे ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान यहाँ रखना है कि इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो ये लाना है मुझे, तो a माइनस बी। तो मुझे ना यहाँ किसी रो या कॉलम का कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको कुछ इस तरह से बदलना है कि क्या बन जाए, वहाँ a माइनस बी क्रिएट हो जाए। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 1 का शक्ल चेंज किया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करके। तो ऐसा करने पर हुआ क्या, देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 किया तो ये बन गया आपका 0, ठीक है। दिस माइनस दिस किया तो ये बन गया आपका कौन, a माइनस बी। दिस माइनस दिस किया तो ये कितना बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये कितना है आपका 1, ये है आपका b और ये है आपका b स्क्वायर, ये 1 है, ये c है, ये c स्क्वायर जो भी है, ठीक है। देखो मुझे बताओ क्या अगर मैं कॉलम 1 को इस तरह से चेंज कर दूं, कॉलम 1 को रिप्लेस बाई कर दूं इस तरह से, तो क्या बनने वाले नया डिटरमिनेंट जो है उसके वैल्यू पर कोई फर्क आएगा, मतलब नया वाला जो डिटरमिनेंट है क्या मुझे बताओ वो भी पुराने वाले डिटरमिनेंट जितना वैल्यू देगा कि नहीं देगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये मेरे पास डिटरमिनेंट था और इस डिटरमिनेंट के अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉलम 1 को कुछ इस तरह से बदल दिया उस निर्धारित पैटर्न के मुताबिक चलते हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नया वाला डिटरमिनेंट भी उतना ही वैल्यू दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा जितना पुराने वाला दे रहा था, क्लियर। तो ये डिटरमिनेंट भी उतना ही वैल्यू दे रहा होगा जितना वो दे रहा है, ठीक है। तो मैं ये साबित करूं कि ये सोल्व होने पर ये देता है, या फिर मैं ये साबित करूं कि ये सोल्व होने पर ये देगा, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करना चाहा तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 0 है ये, तो अच्छा यही बोल देता हूँ, देखो ये 0 लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a, इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोल सकता हूँ क्या, ये लिखा हुआ है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना है वाली बात को, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है।
अब देखो यहाँ से मैं a माइनस बी अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ कॉमन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पड़ा हुआ है, यहाँ आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। कैसे? a माइनस बी इंटू वन पड़ा हुआ है, ये यहाँ आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये क्या पड़ा हुआ है? a माइनस बी इंटू जीरो पड़ा हुआ है। जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, मैं वैसे लिखूंगा जैसे मेरी जरूरत खत्म होगी, है ना, जैसी मुझे जरूरत है, तो इसको मैं a माइनस बी इंटू जीरो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से भी आपका a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो बात यही हुई ना कि ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, जो मैं लिख रहा हूँ इसके इक्वल है। a माइनस बी अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर की तरफ बच गया आपका 0 1 और आपका ये कितना a प्लस बी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ था 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये डिटरमिनेंट अब समझा था हमने एक दिन क्या कि कोई रो या कॉलम के अंदर से अगर मैं कोई नंबर कॉमन निकाल के बाहर रख देता हूँ तो जो एक्सप्रेशन है उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नया डिटरमिनेंट है वो भी आपका उतना ही वैल्यू दे रहा होता है जितना आपका पुराने वाला डिटरमिनेंट दे रहा था। क्लियर? तो ये भी उतना ही वैल्यू देगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि यही सिलसिला जारी रखो। आप क्या करो, इसी टाइप से आप यहाँ ना फैक्टर्स बनाओ, किस टाइप के, इस टाइप के, और उनको कॉमन लेते जाओ। फैक्टर्स बनाओगे किस वाले फंडे से, इस वाले फंडे से, ताकि वैल्यू पर कोई फर्क ना आए, डिटरमिनेंट वो का वही वैल्यू गिवन करे और उसको बाहर निकालते जाएंगे। तो जब फैक्टर्स बाहर निकलते जाएंगे तो अपने आप किसके अंदर चले जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाते जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें आंसर समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग की बजाय समथिंग इंटू समथिंग के अंदर मिलता जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं साहब। अब दूसरा फैक्टर a माइनस बी तो बना लिया ना, b माइनस सी पर चलते हैं। तो b माइनस सी फैक्टर बनाने पर आते हैं। देखो तो b माइनस सी फैक्टर कैसे बनेगा, इस वाली फोटो के अंदर देखो b माइनस सी। तो b माइनस सी क्या करना पड़ेगा आपको कॉलम 2 को चेंज करना पड़ेगा। ये आप नीचे लिख लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नीचे लिख लेना। ये डिटरमिनेंट, फिर ऑपरेशन लगाया, क्या बना, ये बना, फिर क्या बना, नीचे स्टेप्स के अंदर, है ना, नीचे स्टेप में लिख देना। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लगाया ऑपरेशन, C2 को C2 माइनस C3 कर दिया। तो ऐसा करने पर नई फोटो जो बनी, देखो जरा एक बार क्या बनी, वो बनी आपका दिस माइनस दिस करोगे कितना बन जाएगा भी आपका 0। दिस माइनस दिस करोगे कितना बन जाएगा आपका b माइनस सी। दिस माइनस दिस करोगे तो आपका कितना बन जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? ये कट रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ भी बाहर चला जाएगा, ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यही थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। देखो तो अगर मैंने कॉलम 2 को चेंज किया कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या बन रहा है देख लो जरा एक बार। दिस माइनस दिस कितना बन जाएगा आपका 0। दिस माइनस दिस कितना बन जाएगा आपका b माइनस सी। दिस माइनस दिस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये लिखा हुआ आपका 0, ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है a प्लस बी। हाँ भाई ये लिखा हुआ इधर आपका 1 c c स्क्वायर। क्लियर? अच्छा तो मैं दावा कर सकता हूँ क्या कि ये बाहर एक, अच्छा ये तो ये माइनस भी लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा तो मैं दावा कर सकता हूँ ना कि ये डिटरमिनेंट भी उतना ही वैल्यू दे रहा होगा जितना ये देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसी निर्धारित पैटर्न के आधार पर ऑपरेशन इस्तेमाल किया है जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था। तो ये भी उतना ही वैल्यू देगा जितना ये देगा, ठीक है, जितना ये देगा, जितना ये देगा। अब इसका वैल्यू मैं जज कर लेता हूँ। देखो तो इसका वैल्यू जज कर लेता हूँ, तो यहाँ से b माइनस सी फैक्टर निकलता हुआ नजर आ गया क्या? तो बाहर की तरफ आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, a माइनस बी तो पहले से लिखा हुआ था, है ना, a माइनस बी तो बाहर की तरफ पहले से लिखा हुआ था और बाहर कॉमन अगर आ जाएगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखो ना मैं इस बार रफ ही कर देता हूँ यार, बोर्ड इतना छोटा सा है। यहाँ इसको मैंने रफ कर दिया और ऊपर लिख दिया। देखो तो a माइनस बी पहले से कॉमन आ गया था, b माइनस सी फिर बाद में कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया? देखो ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये आपका a प्लस बी लिखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं b माइनस सी कॉमन लूँ तो देखो ये लिखा हुआ b माइनस सी इंटू 0, तो b माइनस सी कॉमन लेंगे तो 0 बच जाएगा। मतलब ये मान के चलो 0 में से सब कुछ कॉमन आ जाएगा, इस तरह से सोच के चलना। b माइनस सी इंटू 1 लिखा हुआ है तो b माइनस सी बाहर गया तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ से b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है तो b माइनस सी बाहर गया तो कितना बच गया आपका b प्लस सी बच गया। ये लिखा हुआ आपका 1 c c स्क्वायर। क्लियर? तो हमने उस डिटरमिनेंट को सोल्व करते करते क्या पाया कि वो डिटरमिनेंट कुछ और नहीं बल्कि यही है। अच्छा और सोल्व कर लेते हैं। तो अब देखो मुझे क्या साबित करना था? साबित करना था कि ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर के कितना वैल्यू देगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये वैल्यू देगा। यही साबित करना था। अच्छा
मैं कह रहा हूँ देखो, अब तुम इनमें से ना दो फैक्टर बाहर निकाल चुके, ये वाला और ये वाला, एक फैक्टर बच गया। अब ये एक फैक्टर ना आप सिंपली यूं ही एक्सपेंड कर दोगे तब भी आपका बाहर आ ही जाएगा। मुझे बताओ, अब इसको आप सिंपली एक्सपेंड कर दो तो अपने आप आ जाएगा c माइनस ए फैक्टर। इसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बनाने पर आओ ही तो बना भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। c माइनस ए, अगर कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करोगे तो देखो दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस 1 हो जाएगा, और सॉरी दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, और दिस माइनस दिस b से b कट जाएगा, c माइनस ए बन जाएगा, और दर से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। लेकिन इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्वेश्चन किस टाइप का होगा मैं बता दूं तुम्हें। क्वेश्चन होगा कोई डिटरमिनेंट होगा और तुम्हें प्रूव करने को कहेगा कि प्रूव करो कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल रहेगा क्या, यहाँ समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग में कई फैक्टर लिख देगा, कभी 3 कभी 4 कभी 5। क्लियर है। तुम सीधा एक्सपेंड करोगे तो डिटरमिनेंट का आंसर आएगा समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है। सीधा एक्सपेंड नहीं करना हमें करना क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर ऑपरेशंस लगाने, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने जिनको लगाने से वैल्यू है ना डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। फिर वो ऑपरेशन लगाकर करना क्या है, ये फैक्टर्स को बाहर निकालना है। कौन से फैक्टर्स को, इन वाले फैक्टर्स को आपको बाहर निकालना है। इनको बाहर निकालते जाओ। कितने निकालें, तो मैं कह रहा हूँ जब 3 फैक्टर चाहिए ना तो 2 बाहर निकाल लो। अब एक जो बच गया उसको निकालने की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, जब आप अब एक्सपेंड करोगे बचे हुए डिटरमिनेंट को तो समथिंग प्लस समथिंग में देगा, दे देंगे तो वो सिंगल एक फैक्टर जो बच जाएगा वो अपने आप वो फैक्टर दे रहा होगा वो डिटरमिनेंट। क्लियर, तब इसको एक्सपेंड कर दो। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की बात करूं, ठीक है, ये दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा तो हल्का सा है ना नीचे लिख देता हूँ, देखिए दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ से ना a माइनस बी तो तुमने पहले कॉमन ले लिया था और b माइनस सी तुमने बाद में कॉमन लिया, तो जो बचा है वो मैं लिख देता हूँ। ये कितना लिखा हुआ आपका 0, ये तो था आपका 0 1 और a प्लस बी। यहाँ से अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ है आपका 0 और ये आपका 1 बचेगा और ये आपका b प्लस सी बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ से अगर आपने कॉमन लिया तो कॉमन नहीं, सॉरी ये तो वैसे ही है 1c स्क्वायर। क्लियर। अभी आप इसको एक्सपेंड करके देख लो जरा एक बार, तो एक्सपेंड कर लो भी कितना बच जाता है देख लेते हैं। तो कितना लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब मुझे बताओ इस डिटरमिनेंट को अगर एक्सपेंड करना है तो कौन सी रो या कौन से कॉलम के थ्रू तुम इसको एक्सपेंड करना चाहोगे? तो ऑफ कोर्स तुम कहोगे क्या कि सर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड है ना एक्सपेंड करना चाहेंगे। बताया था ना, जिस रो या कॉलम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है ना सबसे ज़्यादा है ना ज़्यादा सबसे ज़्यादा 0 रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे। तो कर देते हैं इसको एक्सपेंड। देखो तो क्या 0 इंटू कुछ आएगा तो उसका हेडक मत लो, 0 बन जाएगा वो। माइनस 0 इंटू कुछ आएगा उसका भी हेडक मत लो, वो भी 0 बन जाएगा। प्लस 1 है ना, प्लस 1 इंटू कुछ आएगा तो इंटू क्या आएगा देख लेते हैं। देखो 1 का रो कॉलम गया तो दिस इंटू दिस b प्लस सी माइनस दिस इंटू दिस a प्लस बी, a प्लस बी। तो ये ब्रैकेट लगा देना भाई, ठीक है, ये इस टाइप से। अच्छा देखो यहाँ क्या हुआ, माइनस का b प्लस का b से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा बच क्या जाएगा c माइनस ए। तो बात क्या बन गई, बात बच गई कि आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी तो पहले से ही पड़ा हुआ था, अभी आपका अंदर से और निकल आया क्या c माइनस ए। इस डिटरमिनेंट ने सोल्व होकर के दिया कितना c माइनस ए। ऑफ कोर्स देना ही था, ठीक है ना। सामने वाला भी सही तो कह रहा होगा, जो भी कह रहा होगा इसको इसके वो कह रहा है कि इसको इसके इक्वल साबित करो, तो इक्वल रहे होंगे तभी तो वो साबित करने को कहेगा, मजाक थोड़ा ना करेगा। ये वाला मामला इसके बराबर रहा ही होगा। तो जब तुमने इसको ये और ये फैक्टर निकाल लिया था तो ऑफ कोर्स अंदर से ये वाला फैक्टर आपका निकल करके और आना था, ठीक है। तो वैल्यू कितना बन गया आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। क्लियर। तो तुमने साबित कर दिया क्या कि ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर कितना देगा आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए देगा सर, ठीक है। इसी पैटर्न पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर में ना, इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हैं और इसी सोच पर हैं। तो इस वाली बात को तुम ध्यान से सुन लो, है ना, समझो। क्या दोबारा बता देता हूँ, देखो तो होगा क्या, होगा ये कि हर बार डिटरमिनेंट की वैल्यू को इक्वल प्रूव करने को कहेगा, किसके, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, जितने फैक्टर हैं। हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें ये नहीं करना, क्या नहीं करना, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना। क्यों नहीं करना, समझ आ गया होगा। अगर तुम डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो हो क्या रहा होगा, तुम्हारा आंसर आ रहा होगा समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, लेकिन हमें आंसर समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग नहीं चाहिए, हमें आंसर समथिंग इंटू समथिंग चाहिए। क्लियर। अच्छा तो क्या
हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे, जो हमने प्रोसीजर्स पढ़ा था ना, फैक्ट्स पढ़े थे, वो फैक्ट्स इस्तेमाल कर करके इन फैक्टर्स को इस डिटरमिनेंट के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे, और उन फैक्टर्स को हम क्या कर ले रहे होंगे, बाहर फिर कॉमन आउट कर ले रहे होंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक जितने फैक्टर हैं उनमें से एक कम, मतलब 3 है तो जब तक मैं 2 ना निकाल लूं, अगर 4 फैक्टर हैं तो जब तक मैं 3 फैक्टर ना निकाल लूं, तब तक मैं इस प्रोसीजर को करूंगा। किस प्रोसीजर को करेंगे, किसी रो या कॉलम का शकल चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि अंदर की तरफ हमारे पास कौन से फैक्टर्स बन रहे हो, ये वाले फैक्टर्स आपका बन रहे हो, उनको कॉमन आउट करते जाएंगे एंड देन लास्ट में हम क्या कर लेंगे, उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने का मना नहीं करता इनके समय ना, इस गलत नजरिए मत ले जाना कि एक्सपेंड करने का मना कर रहा है। एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन शुरू में एक्सपेंड कर दिया तो उस आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। करना क्या है, लास्ट में एक्सपेंड करना है, जब आप फैक्टर्स को आप कॉमन आउट ले लें। कितने फैक्टर्स को, जितने चाहिए उसमें से एक कम। 4 चाहिए तो 3 कम से कम बाहर निकाल लो। ठीक है, 4 निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 कम से कम। 4 चाहिए तो 3 निकालो, 3 चाहिए तो 2 निकालो। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया, 2 फैक्टर बाहर निकलवाए, बाकी बचे हुए को एक्सपेंड कर दिया, तो आपका वो जो भी चाहिए था एक्सप्रेशन आपका आ गया। सही है, चलो इसी पर मैं थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा कर देता हूँ ना, जो और बड़ा पैटर्न पर जो क्वेश्चन होगा। देखो अच्छा एक बात और है ना, अभी मैं क्या कर रहा था, एक बार के अंदर एक ऑपरेशन ही लगा रहा था, है ना, बट तुम क्या क्वेश्चन इस तरह से तो बहुत लेंथी चले जाएंगे, तो आप क्या करा करना, इस तरह से करा करना, एक साथ 2 ऑपरेशन लगा दिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये था क्या, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो तुम्हें डायरेक्टली सीधा यहीं पर 2 ऑपरेशन लगाना है ना। इसको तुम्हें प्रूव करना था, क्या इक्वल है आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसको तुम्हें इसके इक्वल प्रूव करना था। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि दोनों ऑपरेशन एक साथ ही लगा देना। ये फैक्टर को बनाने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड इस फैक्टर को बनाने के लिए तुम्हें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सही है, 2 ऑपरेशन आप एक साथ, 3 लगा देंगे सर, नहीं 3 नहीं लगा सकते ना, 2 ही ऑपरेशन एक साथ लगाओ। अब देखो इनका भी तर्क रहा होता है, तर्क अपने आप में 10 मिनट खा जाएगा, यहाँ 20-25 मिनट का तो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट 25-40 मिनट 35 मिनट, तो उसमें टाइम लग जाएगा। बस आपको क्या, आप बस 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ध्यान रखने वाली बात, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, पहला ऑपरेशन जो तुमने लगाया था ना, उसके जरिए जिस भी रो या कॉलम की शक्ल चेंज करी है तुमने, किसकी करी है भाई, C1 की करी है। मैं कह रहा हूँ ये कॉलम ना, ये इधर नजर नहीं आना चाहिए, इधर कहीं नहीं दिखना चाहिए ये वाला, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। ठीक है, कैसे सुनना तो सुन लो, देखो ठीक है, जरूरत तो बस सिर्फ इतने की है, फर्स्ट ऑपरेशन के जरिए जिस रो या कॉलम का शक्ल चेंज किया है, वो जिसका शक्ल चेंज हुआ है ना, अब वो दिखना भी नहीं चाहिए सेकंड वाले ऑपरेशन में, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कर रहे हो आप, वहां नहीं दिखना चाहिए वो। कैसे सर दिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो मुझे बताओ, ये ऑपरेशन तुम लगा दोगे कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो कॉलम 1 क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस कितना बन जाएगा, a माइनस बी, और दिस माइनस दिस कितना बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी सर जैसे मान लो यहाँ C1 होता तो हमें क्या गलती होती, कोई हम लगाना चाह रहे होते C2 को C2 माइनस C1, तो क्या गलती जाती। मैं कह रहा हूँ जब तुम C2 को C2 माइनस C1 कर रहे होते तो तुम देख रहे थे उधर कि कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दो, तो तुम दिस माइनस दिस कर रहे होते, b माइनस a कर रहे होते, मगर अब तक कॉलम 1 वो नहीं रहा, कॉलम 1 क्या बन चुका, कॉलम 1 ये बन चुका। आइए समझ में, तो तुम गलत कॉलम इस्तेमाल कर रहे हो। कोई कहे सर मैं यहाँ से देख लूंगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, नहीं भाई इतना नहीं है ना, तुम इतना नहीं करना। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, जिसका भी शक्ल चेंज हुआ है रो कॉलम, वो यहाँ दिखना नहीं चाहिए इस तरफ। ठीक है, तो हमें चाहिए था ये ऑपरेशन, हमने क्रॉस चेक करा कि एक से ज्यादा ऑपरेशन में एक साथ लगा रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं कर दे रहा हूँ, तो ये गलती होने के चांस रहते हैं, तो इस गलती को आप अवॉइड करना। क्या, जिस भी रो कॉलम की शक्ल चेंज करिए वो इस फोटो में दिखना ही नहीं चाहिए। C1 दिखा कहीं, C1 क्या C1 दिखा, क्या C1 दिखा, क्या C1 दिखा, नहीं दिखा, मतलब तुम सही हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला ऑपरेशन भी एक साथ लगा देना, तो C2 माइनस C3 कितना हो जाएगा आपका 0, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा आपका 0, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा आपका 20, ये क्या 0 नहीं है, b माइनस c। ठीक है, और ये कितना आपका 1c c स्क्वायर। क्लियर है, मतलब दोनों ऑपरेशन आप एक साथ लगा देना। अब दोनों जगह से यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो आपका बात क्या बन गया, बात बन गया a माइनस बी b माइनस सी। मुझे बताओ, ये दावा तो मैं कर ही सकता हूँ ना, क्या कि जितना वैल्यू वो रख रहा होगा उतना ही वैल्यू ये रख रहा होगा, तो उसको वो साबित करना इक्विवेलेंट है इस बात के, क्या इसको ये साबित कर दो। क्लियर, तो इसका वैल्यू कितना रहा होगा मैं देख देता हूँ,
ए माइनस बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ बच गया आपका ए प्लस बी। यहाँ से अगर मैंने बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया बी प्लस सी। यहाँ से आपका 1 सी स्क्वायर। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड करो, तो इसको एक्सपेंड करोगे ना तो कितना मिल रहा होगा आपका सी माइनस ए। तो क्या ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो तुमने साबित कर दिया क्या कि ये डिटरमिनेंट जो है आपका सोल्व होकर क्या वैल्यू देगा, ये देगा। तो यही साबित करने को बोल रहा था कि साबित करो कि ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर की वैल्यू क्या देगा आपका, ये वाला। हमने साबित कर दिया, सही है। अब अपने आप से एक बार पूछो, क्या सीधा एक्सपेंड करते? अगर इसको तुम सीधा एक्सपेंड करते तो क्या इस वैल्यू तक पहुंच पाते? नहीं। तुम कहाँ पहुंच पाते? समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग पर। लेकिन हमें आना था कहाँ? समथिंग इंटू समथिंग पर। क्लियर है क्या? और क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना, और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो इसका मैं थोड़ा सा एक बड़ा फॉर्मेट ले लेता हूँ। क्वेश्चन फिलहाल ये है, क्या तुम साबित करो क्या कि 1 है ना, दिख रहा है ना, 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर के जो वैल्यू देगा वो वैल्यू ये रहेगा। ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है भाई, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ फैक्टर है, या तो ये है a प्लस बी प्लस सी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या फिर क्या कहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये जिसके बराबर हुआ करता है वही तो कहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जैसे ये है तो अभी पता चल जाएगा लास्ट में, है ना, फाइनली क्या है। तो साफ मान के चलो मैं देख लेता हूँ, मोबाइल से चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट। यही होगी ना, a प्लस बी प्लस सी। आपको ये साबित करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, साबित करो आप क्या कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर के देगा, क्या देगा, ये देगा। तो मेरा कहना फिर से वही है कि अगर तुम इसको क्या कर दिए, सीधा ही सोल्व करने पर चल दिए ना, सीधा सोल्व करने पर चल दिए, तो क्या तुम्हारा आंसर आ रहा होगा समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, है ना। इस तरह आप पहुंच नहीं पा रहे होगे, तो क्या करें, इसको लेकर चलो और इसको सीधा एक्सपेंड मत करो, कुछ इस तरह से एक्सपेंड करो कि तुम अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओ। क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैं वही करूंगा, इसके अंदर ऑपरेशन वगैरह लगाता जाऊंगा कुछ इस तरह से कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट गेट चेंज, ठीक है। तो क्या मैंने ऑपरेशन लगाया, देखो ये इस पर नजर है मेरी a माइनस बी। तो देखो जरा a माइनस बी कैसे बनेगा, साफ साफ दिख रहा है ना, a माइनस बी कहाँ से बनेगा, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाए तो बन जाएगा। तो मैंने कहा मैं कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ, क्या, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। क्लियर। ऐसा करने पर देखो क्या बनेगा, दिस माइनस दिस बनेगा 0। अच्छा भाई ये क्यूब है ना, सॉरी a क्यूब b क्यूब, ये करना भूल गया मैं, c क्यूब। साबित करना था क्या कि ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर के देगा कितना, इतना। ऑफ कोर्स वो स्क्वायर वाला तो नहीं देगा ना, वो देगा ना सिर्फ इतना, बात हुई तो थी, तो वो थोड़ी देगा। तो क्या साबित करना था कि ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर कितना देगा आपका, ये देगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू आपका a प्लस बी प्लस सी। क्लियर। चलो जी, तो मेरा ध्यान था इस फैक्टर पर। तो ये फैक्टर कैसे बनेगा, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 इससे रिप्लेस बाय कर दो। तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 0, दिस माइनस दिस, सो ये क्या करा, लगाएंगे ऑपरेशन। तो देखो, तो ये बना दिया मैंने, ये फैक्टर बना दिया। अब मुझे बताओ ये वाला फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b माइनस सी। तो कॉलम 2 का शक्ल चेंज करना पड़ेगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करोगे तो 0। ये क्या बन जाएगा आपका b माइनस सी, ये क्या बन जाएगा आपका b क्यूब माइनस सी क्यूब। क्लियर। चलो ये कितना लिखा हुआ आपका 1c क्यूब, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट, क्या दोनों की वैल्यू में कोई फर्क आएगा, मुझे बताओ। आपने दो कॉलम का शक्ल चेंज किया है, कैसे शक्ल चेंज किया है, निर्धारित पैटर्न पर चलते हुए शक्ल चेंज किया है, ठीक है। तो क्या दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई फर्क रहा होगा, नहीं। नए वाला भी उतना ही वैल्यू दे रहा होगा जितना पुराना वाला आपका दे रहा था। क्लियर है। चलो जी,
तो इसका वैल्यू ये होगा, साबित करना इक्विवेलेंट है, इसका मैं साबित कर दूँ कि इसका वैल्यू ये है, ठीक है। जब मैं ये साबित कर दूंगा इसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो मैं कह पाऊंगा ना कि उसका भी उतना ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में मैंने ऐसा लगाया था कि वैल्यू ऑपरेटर में विल नॉट गेट चेंज, ठीक है। चलो जी, अब देखो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या किया, टर्म्स को हल्का हल्का कर लिया, इस तरह सोच लिया, चाहे मैं इन फैक्टर्स को बाहर निकाल लूँ, इस तरह सोच रहा हूँ। कैसे सोच रहा हूँ? तो देखो, क्या इसके अंदर से a माइनस बी बाहर निकल पाएगा? हाँ, ये तो लिखा हुआ a माइनस बी इंटू 1, तो इसमें से तो निकल पाएगा। ये लिखा हुआ आपका a माइनस बी इंटू 0 बोल लो इसको, इसमें से निकल पाएगा। क्या इसमें से निकल पाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब? पिछली बार तो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने लिख लिया था कितना आपका, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को कुछ आप फैक्टर करके लिख सकते हो क्या? तो मेरा कहना है कि दो फॉर्मूला होते हैं आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, और a क्यूब माइनस बी क्यूब। 9th क्लास के अंदर आपका ये आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या मैं a प्लस बी का होल क्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं a माइनस बी का होल क्यूब की बात नहीं कर रहा। ये तो बाइनोमियल से आते हैं आपके, a प्लस बी इंटू a प्लस बी 3 बार करके, a माइनस बी इंटू a माइनस बी 3 बार करके जो आएगा, ठीक है ना। ये सबको पता है कि हाँ भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, क्लियर। और ये कितना आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। इनका एक दूसरा वर्जन बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। इसका दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला, वो मत याद रखो, फिर उसमें तुम साइंस में कंफ्यूज होने लगोगे, ठीक है ना। ये कौन सा माइनस आएगा, कौन सा प्लस आएगा, देखो ये तो माइनस आएगा ना, और दिस इनटू दिस प्लस वाला आ रहा होगा ये, तो फिर वो कंफ्यूजन इस फॉर्मेट में याद रखो, लॉन्ग टर्म याद रह पाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला कुछ इस तरह से याद रखो। देखो, इन दोनों को जब आप फाइंड आउट करो ना, कुछ इस टाइप से